ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है और बड़ी विडंबना की बात है कि जिस व्यक्ति की दादी का पिता अब ना को कहता हो कि मैं नेहरू हूं, हिंदू नहीं। जिस व्यक्ति का दादा ये कहता हो कि मैं मुसलमान हूं, हिंदू नहीं। जिस व्यक्ति का पिता ये कहता हो कि मैं पारसी हूं, हिंदू नहीं। जिस व्यक्ति की माँ ये कहती हो कि मैं कैथलिक हूं, हिंदू नहीं। जिस व्यक्ति की बहन ये कहती हो कि मैं वाडरा हूं, लेकिन हिंदू नहीं, वो अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त बताने वाला हिंदू आज हमें ज्ञान बांट रहा है। जिस व्यक्ति को अपने बाप का नहीं पता, वो आज हमें हिंदुत्व में ज्ञान दे रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन विश्व में कहीं भी अगर नाजायज औलादों की शक्ल होती होगी तो ऐसी होती होगी। और बड़े कड़े शब्दों में आज ये बात करूंगा। दोस्तों, मैंने सोचा आज इस चूतियों को एक जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत बार मैंने इसकी वीडियो बनाई है, लेकिन एक सम्मान रखा है। लेकिन जब बात ये किसी धर्म के ऊपर करता है और खासकर हिंदुत्व के ऊपर करता है, तो कोई कार हिंदू ही होगा, शायद हिंदू ही नहीं होगा जिसका खून ना खौले। इसने कहा कि हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं, हिंदू को हिंदुत्व की जरूरत नहीं। दोस्तों, इनके हिसाब से इन्होंने बहुत सारी बातें करी इस चूतिए ने। इसने कहा कि भगवान शिव के अंश हैं वाहे गुरु, उनके अंश हैं महात्मा गांधी। पता नहीं क्या क्या इसने बकवास करी। लेकिन जिस बात पे हमारा खून खौलता है वो बात यह है कि इनके हिसाब से हिंदू धर्म यानी हिंदुत्व जो है वो कॉम्युनल वायलेंस फैलाता है। सलमान खुर्शीद की बुक में भी जो बवाल हुआ है, जो उसने बुक लिखी है, उसमें भी उसने सनातन धर्म के बारे में बहुत बहुत बकवास करी है। दोस्तों, इनके हिसाब से वर्ल्ड में 53 मुस्लिम कंट्री हैं, 100 से ज्यादा इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, लेकिन आतंकवाद कौन फैलाता है? हिंदुत्व, हिंदुइज्म। इनके हिसाब से भगवत गीता, इनके हिसाब से हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी रामायण, हमारी महाभारत में सिर्फ और सिर्फ जो है आतंकवाद है। हम सिर्फ घृणा फैलाते हैं। जिस व्यक्ति को ये अपनी माँ की हिस्ट्री नहीं पता हो कि उसकी माँ पहले करती क्या थी, कहाँ से आई थी, उसका बाप उसको कहाँ से उठा के लाया था, जिस व्यक्ति को ये ना पता हो, वो चला है हमें हमारे सनातन धर्म पे ज्ञान देने के लिए। हाँ दोस्तों, कांग्रेस गिरी हुई पार्टी है और हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड गिरती है और पल पल गिर रही है। लेकिन हम सिर्फ इस चीज को कि वो गिर रही है ये देख के नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें जवाब देना बहुत जरूरी है। यूपी में इलेक्शन आते हैं, हमने इनको वोट नहीं देना। दोस्तों, इस कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म कर देना है हमने। जो पंजाब में इनका वजूद हो सकता था और आगे 10 सालों तक, वो अब नहीं रहेगा कैप्टन के जाने से। तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये राहुल गांधी जो खुद आतंकवादी जैसा लगता है, खुद की शक्ल इसकी आतंकवादी जैसी है, इस हरामजादे को जरा ये बता दो कि नपुंसक, नामर्द, तुझ में दम है तो तू इलेक्शन जीत के दिखा ना पहले। हाँ, हवस के पुजारी, तू हारता है, अपनी बहन को खड़ा कर देता है, फिर वो भी हारती है, फिर तुम जो ईवीएम खेलते हो। एक अमेठी जीतने की तो तेरी औकात नहीं रही। चला है देश का प्रधानमंत्री बनने, भोसड़ी के देश का प्रधानमंत्री बनेगा तू, तेरी औकात क्या है? जेब में कख नहीं तुम्हारे। वैसे जेब में तो बहुत कुछ है इनकी, बहुत कुछ है। काले धन से भर रखे इन्होंने अपने सारे सामान, और हमें हिंदुत्व को चले हैं गाली देने। जिस दिन तुम भगवत गीता का एक श्लोक भी मेरे बेटे, एक श्लोक भी बिना रुके कभी संसद में बोल दोगे, तुम्हारी तारीफें करना शुरू कर दूंगा मैं। जिस दिन भी एक श्लोक और अर्थ सहित बोलना है,
चले हिंदुत्व का ज्ञान देने। और जो सलमान खुर्शीद ने दोस्तों एक जो किताब लिखी है सनातन धर्म के बारे में, मैं उसको एक बात बोल दूं कि जिस मुल्क ने, जिस देश ने, जिस धर्म ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो और हम शांत बैठे हैं, ये हमारे धर्म का बहुत बड़ा बड़प्पन है। क्योंकि हमारे धर्म ने कभी भी किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं कहा। ये तुम्हारी परवरिश होती है ऐसी, ये मदरसों की परवरिश होती है ऐसी दोस्तों, कि आपने हिंदुओं के साथ जो है ये करना है, हिंदू धर्म के बारे में बोलना है, हिंदू लड़की के साथ आपने ये करना है, उसके साथ जो है वो नकली नाम लेके शादी करनी है, जिहाद करना है, लव जिहाद करना है। इनकी परवरिश ऐसी होती है दोस्तों, हमारी परवरिश ऐसी नहीं है। हम तो कहते हैं कि सब एक हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि ऐसा है कि बेटे दूसरे के धर्म का, दूसरे के जिस वो जाति से है उसका सम्मान करो। लेकिन ये लोग जो है ये सम्मान के लायक नहीं है, सिर्फ जूते खाने लायक हैं, वो भी पानी में भीगे हुए। राहुल गांधी जिसका कोई औजार काम नहीं करता, ये औजार तो कभी था ही नहीं उसके पास। एक औजार काम करता है, वो है जबान, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती है। बेटा जबान की हड्डी नहीं होती इसका लेने कि तुम कुछ भी भौंकते रहोगे कुत्ते की तरह। तुम्हारी पार्टी की आदत है जीभ चाटने की, दूसरों की अच्छे अच्छे तरीके से चाटने की, तो तुम वो करना अच्छे से। तो क्यों हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में बकवास कर रहा है जो तेरे को पता नहीं हो। और तुम्हारे खानदान तो बहुत ही ज्यादा सेकुलर रहा है भैया। कोई मुसलमान है, कोई कैथोलिक है, कोई पारसी है, कोई नेहरू है, कोई वाडरा है। तो भैया ऐसा है, इतने सारे धर्म के बारे में तुम हो लेकिन हिंदू तुम हो नहीं, तो तुम्हें हिंदू धर्म ही क्यों मिलता है? इतने सारे धर्म हैं, उनके बारे में बकवास करो ना, बोलो ना। और माफ करूंगा, ये किसी और धर्म के बारे में करे बोल के दिखाता ये शब्द ना, अब तो इसको ट्रोल कर चुके होते। लेकिन ये तो हम हिंदू हैं, ये हमारी परवरिश ऐसी है कि हम माफ करना जानते हैं बेटा, हम क्षमा करना जानते हैं। हम भूल गए कि हमारे में सिर्फ क्षमा भाव नहीं, शस्त्र भाव भी है। हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं और तुम्हारे जैसों का सर काटना भी जानते हैं। लेकिन हमारा बड़प्पन है, ये हमारी परवरिश ऐसी है कि तुम जिंदा हो और भौंक रहे हो कुत्ते की तरह, और हमने तुम्हें पक्ष रखा है। ये हमारी परवरिश है। एक आग्रह करूंगा आप सब दोस्तों से कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। बहुत कारण ऐसे होते हैं कि वीडियो में रेगुलर नहीं आ पाती है, लेकिन हर हफ्ते में आपके समक्ष आता हूँ। ऐसा कोई हफ्ता जाएगा ही नहीं कि मैं आपके समक्ष नहीं आऊँगा। प्लीज़ देखते रहिएगा वीडियो, ऐसे लोगों में जवाब देता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत और जय सनातन, बहुत बड़े शब्दों में जय सनातन।